Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher. I welcome you all in your accountancy class. Today we will talk about accounting treatment of reserves and accumulated profits when there is change in profit sharing ratio. So basically मैंने क्या कहा अभी कि आपको जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा पार्टनर्स की, तो आपको देखना है कि उस टाइम पर पार्टनरशिप फर्म में कोई ऐसा प्रॉफिट है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा है, कोई रिजर्व्स पड़े हों जो आपने पिछले प्रॉफिट से बनाए थे। एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट होते हैं, मतलब एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, कि पिछले कोई रिजर्व प्रॉफिट ऐसा कुछ भी अगर पड़ा है तो उसे आप आगे अब कैरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि पार्टनरशिप का क्या हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि रेशो बदल रहा है प्रॉफिट का। इसे हम क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। तो अब ये जो प्रॉफिट हैं, रिजर्व हैं, ये पार्टनर्स के पुराने रेशो से बिलोंग करते हैं। फ्यूचर में तो नया रेशो आ जाएगा, तो फ़र्क आ जाएगा ना कि अब हम उन्हें उस प्रॉफिट जो उन्होंने उस टाइम पे अर्न किया था, उस टाइम पर जो एग्जिस्टिंग रेशो है उसी में उन्हें मिलना चाहिए। तो आपने बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि जैसे ही आपने देखा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहा है, तो उस टाइम पे जो भी रिजर्व में प्रॉफिट में पड़ा है वो सारा पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में, जो पुराना रेशो था उसमें बांट दो, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो। लॉस है अगर तो पार्टनर्स को डेबिट कर दो। अगर तो उनकी कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग तो आपने करना है कैपिटल अकाउंट में। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो आपने करना है करंट अकाउंट में उनको ट्रांसफ़र, उस मनी को। सो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ आपकी जो जर्नल एंट्री आप पास करोगे, आपने क्या कर लिखना है कि कोई रिजर्व है, रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस है आपका, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इफ़ देयर इज़ प्रॉफिट देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। उसके अलावा एक हो सकता है आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व क्या है आपके पास, ये वो पैसा है जो आपने कंपनी के प्रॉफिट्स में से जो है वो अलग करके रखा था, रिजर्व बना करके, कि ताकि कभी ऐसा हो जाए कि किसी काम करते हुए किसी वर्कर को कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसे जो कंपनसेशन देना पड़ेगा वो हमें कंपनी के डायरेक्ट प्रॉफिट में से ना निकालना पड़े। तो उसके लिए एक अलग से हमने पहले ही रिजर्व बना लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो अब इस रिजर्व का नया तरीके से नया बनेगा, क्योंकि पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये रिजर्व की अगर कोई लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट है, कि यानी किसी वर्कर को देना है कॉम्पनसेशन, तो वो पे करके जितना बचेगा वो पार्टनर्स को देना है। सारा यूटिलाइज हो गया तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। एक्सेस में पड़ा है कंपनसेशन देने के बाद भी, तो बचा हुआ वो हम पार्टनर्स को दे देंगे। इसके अलावा एक हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है आपके पास, कि आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट आपने कई बार बिजनेस के बाहर किया है, आप डिपेंड होते हो कि भाई मैं किसी पेमेंट आपको कहीं करनी है तो मैं ये इन्वेस्टमेंट को बेच के पेमेंट कर दूंगा, बट उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कई बार फ्लक्चुएट हो जाती है, ऊपर नीचे जा सकती है। तो हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना आए अगर हम उस इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड हैं, तो हम एक अलग से रिजर्व बना लेते हैं
जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में उतार चढ़ाव आए तो मैं इस रिजर्व से पैसा लेकर के कमी को पूरा कर लूँगा। तो अब इस रिजर्व को भी पार्टनर्स में बांट देना है। क्यों बांट देना है? क्योंकि ये पुराने प्रॉफिट्स में से बनाया गया, अब इस रिजर्व को कैरी नहीं कर सकते। पुराने प्रॉफिट जिस भी रूप में पड़े हैं, चाहे वो रिजर्व जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पड़े हैं, वर्कमैन कंपनसेशन में पड़े हैं या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में है, ये सारे ही प्रॉफिट आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं। ये सारे आपने किसको दे देने हैं? पार्टनर्स को। पार्टनर्स या तो कैपिटल अकाउंट आएगा अगर फ्लक्चुएटिंग है, वरना क्या आ जाएगा? फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट। और किस रेशो में देना है? ओल्ड रेशो में। तो उन्हें आप क्रेडिट कर दोगे ये सारा कुछ प्रॉफिट्स या रिजर्व बांट करके। लॉस है तो पार्टनर क्या हो जाएंगे? अपनी उसी ओल्ड रेशो में कैपिटल या करंट अकाउंट उनके डेबिट हो जाएंगे, और जो लॉस है आपका वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्रेडिट होकर के। ओके, सो इस तरह से आपके पास जो है वो ये वर्क करेगा। इसी तरह आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अलावा कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो वो भी आप ले सकते हो। एक्सपेंडिचर अकाउंट किसी भी रूप में अगर लॉस पड़ा है तो वो पार्टनर्स को जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। तो इसी पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सो यहाँ आपको स्टेटमेंट में दे रहा है कि XYZ जो है वो प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे 432 में। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को। तो अब उस डेट को उनकी बुक्स में ये फॉलोइंग आइटम्स जो हैं वो शो हो रही थी। प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है, डेबिट होता तो लॉस होता। तो जर्नल रिजर्व का भी आपके पास बैलेंस है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका एक तरह से लॉस है कि आपने जो है वो पार्टनर्स को डेबिट करना है इस केस में। तो ये दिखा भी रहा है कि डेबिट बैलेंस है 90,000 का। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं बताई, इट मीन्स सारा ही पार्टनर्स को देना है। तो मेरे पास 3 आइटम्स हैं जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट का रूप में है। प्रॉफिट लॉस 1,20,000, जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इन तीनों के लिए कंबाइंड जर्नल एंट्री मैं पास कर दूंगी। उसके बाद हम लॉस से रिलेटेड एंट्री पास करेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की। सो हेयर आई विल स्टार्ट। यहाँ आप डेट लिख देंगे 2017 1 अप्रैल को आपने डिसीजन लिया। तो यहाँ आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, देन जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स आपके थे XYZ, उनका जो रेशो है 432 में आप उन्हें डिवाइड करेंगे। कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा है तो इट मीन्स फ्लक्चुएटिंग है। 2 Y's कैपिटल एंड 2 Z's कैपिटल। तो अब अमाउंट देख लो, तीनों चीज़ों का टोटल कितना बन रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 120, देन 45,000 आपके पास। नेक्स्ट आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन के नाम पर जो है वो 60,000 है। तो टोटल अमाउंट आपके पास जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की है वो है 2,25,000। तो इस 2,25,000 को आपने जो है वो बांटना किस में है? 4:3:2 में।
तो तीनों पार्टनर्स के हिस्से में देख लेते हैं कितना कितना प्रॉफिट आता है। तो एक्स के हिस्से में जाएगा 1 लाख रुपीज़, देन वाई को मिलने वाले हैं 75,000 और आगे जो जेड के हिस्से में होगा वो होगा 50,000 रुपीज़। तो नरेशन आप यहाँ पे दे देंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रांसफ़र ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। नरेशन को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। नरेशन नहीं आप लिखेंगे देन जर्नल एंट्री का कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको, क्योंकि खाली जर्नल एंट्री कुछ शो नहीं करेगी कि क्यों की गई है वो। अब हम बात करते हैं लॉस की, कि लॉस से रिलेटेड हमें जो जर्नल एंट्री पास करनी है। तो लॉस आपके पास जो मेंशन है वो है 90,000 का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के रूप में। यानी ये वो अकाउंट होता है जो आपने एवरी ईयर आप उसका कुछ पार्ट प्रॉफिट लॉस में से चार्ज कर रहे थे। तो अब आपका जो भी ये सस्पेंस अकाउंट में पड़ा है ये पार्टनर्स को आप शेयर करवा दोगे। तो यहाँ आप जो है वो वही एक्स कैपिटल अकाउंट, वाईज कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट, और इनको आपने किस रेशो में देना है, वही 4:3:2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और आपने इनको ओल्ड रेशो में जो है वो यहाँ आप नरेशन में ये भी मेंशन कर देना जिस रेशो में आप बांटते हो, और लिख भी दोगे कि मैं जो है वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का जो लॉस है वो शेयर करवा रहा हूँ पार्टनर्स को। तो आपका 90,000 रुपीज़ का जो है वो आपको मेंशन है अमाउंट। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 4:3:2 में देन 40, 30 एंड 20,000 रुपीज़ आ जाएगा। बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा बिकॉज 4:3:2 का जो आपके पास टोटल है वो 9 है, तो 90,000 इजीली कट हो जाएगा उस पर। तो इस तरह से आपने लॉस को ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स के अकाउंट में। अब जो ये आपका सम था, ये वही बात कि थ्रू आउट द पार्टनरशिप आपके काम आएगा अब ये टॉपिक कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैसे ट्रीटमेंट देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।